हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। भी आप सब लोग महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वैसे देखें तो 6 महीने अपने पास है, 2.5 months। नाउ इन दिस 2.5 months, व्हाट आर द लास्ट आवर प्रिपरेशन? किस तरह से मैं ये एग्ज़ाम में कुछ अच्छा खासा सक्सेस ले सकूं, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं बोलने के लिए आपके आगे। मैं प्रोफेसर विनायक केशव आठवले के आठवले क्लासेस नाम के क्लासेस है। ने मॉडर्न कॉलेज में कई साल इसी के स्टूडेंट्स को सिखाया। तो अभी उसके बाद तो मैं यही क्लास में 11th 12th और सीईटी पढ़ा रहा हूँ। तो 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड बस पे जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो एक बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न में होता है। टिपिकल पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स और थ्योरी तो अपन थ्योरम्स बोलते हैं, दोनों का वेटेज होता है। करीब करीब या ज़्यादा से ज़्यादा 4 थ्योरम्स पूछे जाते हैं। तो अराउंड 12 मार्क्स के थ्योरम आते हैं। और पहला टिप ऐसा है कि आप महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक खोल के हर चैप्टर का हर डेफिनेशन डेफिनेशंस ये बिल्कुल ठीक से राइज करो। बस डेफिनेशंस के बेसिस पे काफ़ी चीज़ होती है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उसके करीब क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आप डेफिनेशन लिस्ट आउट करो हर चैप्टर के। उसके बाद हर चैप्टर्स में सेकंड हिंट ऐसा है कि उसमें फॉर्मूलेज होते हैं। ये फॉर्मूलेज आप हर चैप्टर वाइज लिस्ट करो। के लिए एक सेपरेट नेट पेजेस नोटबुक भी कीजिए। वो पूरे फॉर्मूलेस लिख के सी दैट यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलेस एब्सोल्युटली थरोली। अब ये फॉर्मूलेस होने के बाद दूसरी चीज है हर चैप्टर में के थ्योरम्स। वैसे तो 4 चैप्टर के ही थ्योरम्स है अपने से। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में थ्योरम्स है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स में थ्योरम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में थ्योरम्स आते हैं, और वेक्टर्स ये जो बड़ा टॉपिक है उसमें थ्योरम्स आते हैं। बाकी किसी टॉपिक के थ्योरम्स ही भी है और पूछे भी नहीं। तो ये 4 टॉपिक्स में के थ्योरम्स, हर थ्योरम आप से पढ़िए, समझ लीजिए। और उसके लिए भी एक दूसरी नोटबुक जिसको अपन बोलेंगे थ्योरी नोटबुक। इस नोटबुक में सब थ्योरम्स एक जगह लिख ली के बाद एक। तो अभी अपने पास डेफिनेशंस हो गए, फॉर्मूलेज हो गए, थ्योरम्स क्या क्या है वो हो गए, और उसका नोटबुक में एंट्री हो। रोज अपन क्या करने का है, 1 घंटे में आप पूरे फॉर्मूलेस रिवाइज कीजिए। इसके लिए 15 मिनट से आधा घंटा काफ़ी होता है। और आज से डेली एक थ्योरम, करीब करीब आप काउंट करेंगे तो 25 से 30 टोटल थ्योरम्स है। तो अगर आप डेली एक थ्योरम के बाद या 4 बार रफ कागज पे लिखिए ताकि वो तुमको लर्न हो जाएंगे। और 5वें बार तुमको विदाउट सीइंग, विदाउट किसी पर करके लिखने को आ रहा है क्या नहीं वो देखिए। ऐसा अगर आप डेली एक थ्योरम करेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप पूरे थ्योरम से वाकिफ हो। रोज आधा घंटा तो आप फॉर्मूले
तो इस तरह से दिसंबर, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर एंड तक आई विल बी एब्सोल्युटली थरो विथ थ्योरम्स एज वेल एज फॉर्मूलेज ऑफ ईच टॉपिक। अब इतने से बात खत्म होती है क्या? तो नहीं। अगली बात इंपॉर्टेंट ऐसी है कि हर चैप्टर में, बुक में, एक्सरसाइज के पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बताते हैं। एक चैप्टर आप लेने के बाद, समझो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू, तो उसमें दो थ्योरम्स है, करीब करीब एक तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फॉर्मूलेज, वो तो मैं कर रहा हूँ। वो चैप्टर्स खोलने के बाद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, वो हर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल तुम खुद ना देखे कर सके, इसकी कोशिश करो। ये पूरे सॉल्व क्वेश्चंस बिल्कुल तुम्हारे परफेक्ट चाहिए, ऐसे हर चैप्टर में करने वाले। इसका रीजन सीधा है कि महाराष्ट्र बोर्ड में ये जो फिफ्थ पॉइंट है रिगार्डिंग सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट बुक, नॉट फ्रॉम एनी अदर बुक। तो टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स उसी में का ही महाराष्ट्र बोर्ड में करीब करीब 50 से 60% क्वेश्चंस बिल्कुल उसी के लाइंस पे आते हैं। नंबर्स थोड़े से चेंज हो सकेंगे, लेकिन जब 60% ऑफ द पेपर इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस सॉल्व एग्जाम, देन वो तो बहुत बढ़िया हो गया, विल बी एबल टू हैंडल देम इजी। तो ये तो किसी हालत में आप करेंगे। अब इसके लिए एक 2 या 3 दिन में एक चैप्टर हो सकता है। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, एक इंटीग्रेशन एक चैप्टर बड़ा है, दूसरा है वेक्टर्स है, तीसरा डेरिवेटिव्स है। ये तीन सबसे ज़्यादा बड़े हैं। अब ये तीनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 दिन स्पेयर कर सकते हैं। तो 15 दिन तीनों चैप्टर्स पे सॉल्व एग्जांपल्स पे आप स्पेंड का हर सॉल्व क्वेश्चन विदाउट सीइंग आपको करने को आना चाहिए। एक बार तुम इस सॉल्व क्वेश्चन से परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट ऐसा है, महाराष्ट्र बोर्ड के प्रीवियस ईयर के 4 और 23 के पेपर्स ठीक से देखिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पहला तो पार्ट होता है कि मल्टीपल चॉइस, दूसरा पार्ट होता है 4 क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, इसमें चॉइस नहीं रहता है। और बाद में 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और 4 मार्क। तो इस तरह से तुमको पेपर की आइडिया पूरी तरह से आ जाएगी। और उस पेपर के आइडिया आने के बाद रफली द मंथ ऑफ जनवरी तो महाराष्ट्र बोर्ड के बोर्ड पेपर्स बोर्ड पेपर्स ये कम से कम 5 से 7 पेपर्स खुद सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कितने नंबर आते हैं वो देखो, लेकिन आखिरी में हर क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। इस तरह से पेपर के थ्रू रिवाइज करो, सो दैट यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड एग्जामिनेशन किस तरह का पेपर विल बी एब्सोल्युटली यूज्ड टू। तो वो पेपर्स 5 से 7 कीजिए। और फेब्रुआरी तो 8-10 दिन ही, वहाँ पे सिर्फ बाकी के सब्जेक्ट का भी रिवीजन होता है। एग्ज़ाम के पहले, मैथ्स के पहले आप सिर्फ बार स्कैन कीजिए फॉर्मूलेज और थ्योरी पे, और किसी हालत में रात में 7 घंटे सोने का टाइम टेबल, पूरी रात पढ़ाई कर,
जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। 7 घंटे नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से खाना खाओ, टाइम पे खाओ और अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। टेंशन मत लो। महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर काफ़ी हद तक आसान होता है। स्कोरिंग 70% एंड अराउंड नॉट ए बिग इश्यू। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो बताया इस तरह से आप स्टेप लीजिए। पूरा भरोसा है कि यू विल गेट गुड सक्सेस। गुड लक एंड ऑल।